हेलो फ्रेंड, आज है 8 मार्च 2021। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। फ्रेंड, जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे फ्रेंड। केंद्र सरकार प्रदेश ने जम्मू और कश्मीर ने खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 5 दिवसीय मेगा स्पोर्ट्स इवेंट 26 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक आयोजित किया गया था। यह उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग के स्की रिसोर्ट में आयोजित किया गया था। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो ग्रीष्मकालीन है, जम्मू शीतकालीन। जम्मू कश्मीर का गठन 31 अक्टूबर 2019। जम्मू कश्मीर में लोकसभा 5, राज्यसभा 4, विधानसभा 90, विधान परिषद 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष कलाकार के रूप में उभरा है? ऑप्शन में बी बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बेंगलुरु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहर के रूप में उभरा और 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में शिमला ईज ऑफ लिविंग में सर्वोच्च स्थान पर रहा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री ने इस ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट पोस लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? ऑप्शन बी SBI पेमेंट्स इज द करेक्ट आंसर। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट पोस्ट के लॉन्च के लिए SBI पेमेंट्स के साथ सहयोग किया है। रुपे सॉफ्ट पोस्ट व्यापारियों को बिक्री के बिंदु टर्मिनलों के रूप में अपने निकट क्षेत्र संचार सक्षम स्मार्टफोन का उपयोग करने में सक्षम करेगा और एक साधारण टैप और भुगतान तंत्र के माध्यम से 5,000 रुपये तक का भुगतान स्वीकार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान दिया गया है? ऑप्शन में डी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान दिया गया है। 4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने शीर्ष 100 इंजीनियरिंग संस्थानों में से प्रवेश किया है। IIT दिल्ली 54वें स्थान पर, IIT मद्रास 94वें स्थान पर। IIT मद्रास को पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विषय के लिए विश्व में 30वां स्थान दिया गया है। खनिज और खनन इंजीनियरिंग विषय के लिए IIT बम्बई को 41वां स्थान और IIT खड़गपुर को 44वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के किस मंत्रालय ने नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 की रैंकिंग जारी की है? ऑप्शन में सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय इज द करेक्ट आंसर। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय कौन है? हरदीप सिंह पुरी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने नगर निगम के प्रदर्शन सूचकांक 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी करने की घोषणा की। मिलियन प्लस 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी इंदौर सबसे अधिक रैंक वाली नगर पालिका के रूप में उभरा है। इसके बाद सूरत और भोपाल का स्थान रहा। पहला इंदौर, दूसरा सूरत, तीसरा भोपाल। 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद शीर्ष स्थान पर रही। इसके बाद तिरुपति और गांधीनगर का स्थान रहा। ये सब कम 10 लाख से कम में। हाल ही में समाचारों में देखा गया सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। इसका नाम सिमूल ब्रिज पर रखा गया है जो रेशम के पेड़ हैं। इसे औपचारिक रूप से 1956 में एक बाघ आरक्षित बनाया गया और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया गया और भारत सरकार द्वारा जून 1994 में एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। हाल ही में उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हाल ही में बड़े पैमाने पर आग लगी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936। उड़ीसा का राज्यपाल गणेशी लाल। उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा में लोकसभा 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147, विधान परिषद 0। उड़ीसा में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन में डी, DRDO इज द करेक्ट आंसर। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने 5 मार्च 2021 को सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। DRDO ने महत्वपूर्ण तकनीकों को विकसित करने के लिए उद्देश्य से इस परियोजना का विकास किया जो भविष्य में भारत की लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की प्रणोदक प्रणाली में आवश्यक है। DRDO की स्थापना 1958। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली। DRDO का अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने चबहार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन में बी, 4 मार्च 2021 इज द करेक्ट आंसर। भारत ने 4 मार्च 2021 को चबहार दिवस मनाया। यह दिवस दिल्ली में 2 मार्च से 4 मार्च तक चलने वाली मैरीटाइम इंडिया समिट के साथ साथ मनाया गया। इस वर्चुअल कार्यक्रम में अफगानिस्तान, ईरान, आर्मेनिया, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों की भागीदारी देखी गई। बैठक की अध्यक्षता पोर्ट्स, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने सिडनी से 391 किलोमीटर दूर चिड़ियाघर में 2022 तक
प्लेटिपस के लिए दुनिया की पहली शरण का निर्माण करने की योजना बनाई है। इसे टारोगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा। अभयारण्य इस प्रतिष्ठित प्राणियों के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देगा जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति एलिजाबेथ द्वितीय, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट प्रकाशित की है? ऑप्शन में सी UNEP इज द करेक्ट आंसर। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में अनुमानित 931 मिलियन टन भोजन विश्व स्तर पर बर्बाद हो गया। UNEP ने इस बात पर प्रकाश डाला कि व्यर्थ भोजन की यह मात्रा 7 बार पृथ्वी को घेरने के बराबर हो सकती है। खाद्यान्न बर्बादी सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार 21% खाना घरों से, 26% फूड सर्विस और 13% खुदरा क्षेत्र में बर्बाद हुआ है। फ्रेंड, जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करने जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। लाइक करें और शेयर करें।